गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने कक्षा 8 में गणित विषय के अध्याय 8 तक अध्ययन कर लिया। आज की क्लास में हम एक नए अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सहसभी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वह है बीजीय व्यंजक, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यंजक के बारे में। सातवीं क्लास में हमने सीख रखा है व्यंजक क्या है। चर एवं अचर की सहायता से जिसका निर्माण होता है वो व्यंजक कहलाते हैं। व्यंजकों का निर्माण चर एवं अचर की सहायता से होता है। व्यंजक का निर्माण चर एवं अचर की सहायता से होता है। और चर और अचर, चर का मतलब जिसका मान बदलता रहता है वो कहलाता है चर, और अचर जिसका मान फिक्स रहता है यानी नहीं बदलता वो कहलाता है अचर। व्यंजक के बारे में हमने पढ़ रखा है सातवीं क्लास में। दो प्रकार के थे, एक था बीजीय व्यंजक और दूसरा था हमारा संख्यात्मक व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होगा, जिसमें चर पदों का यूज होगा, और संख्यात्मक व्यंजक केवल अचर का होगा। बीजीय व्यंजक में चर और अचर दोनों आएंगे। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है x 3x + 4 y + z। ये सब बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें क्या आ गया, चर। चर कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। और संख्यात्मक व्यंजक क्या होगा, जिसमें केवल संख्याएं होगी, 3 × 2 + 4 या 3 + 5। ये सब कहलाएंगे संख्यात्मक व्यंजक। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो व्यंजक में बीजीय व्यंजक और संख्यात्मक व्यंजक दोनों शामिल होते हैं। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं वह है गुणांक, या फिर इसे हम कह सकते हैं संख्यात्मक गुणांक। गुणांक या संख्यात्मक गुणांक कह सकते हैं। गुणांक क्या होता है, किसी भी व्यंजक में चर पद का जो गुणनखंड होता है वही हमारा क्या कहलाता है, गुणांक। यानी कि किसी व्यंजक में चर पद का गुणनखंड उसका संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहलाता है। कैसे, जैसे यदि हम देखें जैसे 7x का गुणांक, तो यहाँ चर पद क्या है, यहाँ चर पद क्या है, x। चर पद का होता है अंग्रेजी वाला अक्षर जिसे हम कहेंगे जिसका मान बदलता रहता है। यहाँ हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो यह हमारा कहलाएगा चर पद। तो x का गुणांक, इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। एक अन्य उदाहरण लें, -3xy का गुणांक। इसमें यदि हम देखें तो चर पद क्या है, x और y। ये चर पद है तो इसका गुणांक क्या है, इसकी गुणा में क्या है, तो इसकी गुणा में है -3, तो यही हमारा कहलाएगा इसका गुणांक। एक अन्य उदाहरण लें,
अब यहाँ हम देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अलग होगा और एक्स का गुणांक अलग अलग होगा। तो यहाँ हम यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 3 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। और एक्स का गुणांक निकालेंगे तो एक्स के गुणा में क्या है, एक्स के गुणा में 2 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो यह हमने गुणांक के बारे में पढ़ा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला जो टॉपिक है वह है ये जो व्यंजक है, इसमें हमारे प्रकार है, जिसमें पहला है एक पदी व्यंजक, यानी कि वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो एक पदी व्यंजक कहलाता है। जैसे एक पदी व्यंजक क्या होगा, वह व्यंजक जिसमें केवल कितना पद होगा, एक पद, नाम से ही पता चल रहा है एक पदी यानी एक ही पद होगा, वह हमारा कहलाएगा एक पदी व्यंजक। जैसे 3x, याद देखो सिर्फ एक ही पद है 3x, अर्थात इसके प्लस में या माइनस में कोई भी और संख्या नहीं है। जैसे -5, ये भी एक पदी वाला व्यंजक है, संख्यात्मक व्यंजक है लेकिन व्यंजक तो है, ये भी एक पदी का व्यंजक है। इसी प्रकार ये भी एक पदी का व्यंजक है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है, प्लस और माइनस के रूप में और कोई संख्या नहीं है। क्या यह एक पदी व्यंजक है? तो यहां हम देखें तो यह तो एक पद है और यहाँ प्लस आ गया, अर्थात ये दूसरा पद हो गया। तो यह हमारा एक पदी व्यंजक नहीं कहलाएगा, यह हमारा व्यंजक क्या कहलाएगा, द्विपदी। तो अगला जो परिभाषा है वह है द्विपदी। द्विपदी व्यंजक क्या होगा, दो पदों से निर्माण होने वाला व्यंजक। द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। जैसे यहां हम देखें तो यहां एक पद था, अब कितने पद हो जाएंगे, 2 पद। ये द्विपदी का व्यंजक है क्योंकि इसमें 2 पद है, यह पहला पद है और ये दूसरा पद है। एक और उदाहरण लें, ये भी द्विपद है, इसमें 2 पद है। इसी प्रकार ये भी द्विपदी है। अब यदि इसको देखें, क्या यह द्विपदी होगा? तो जब हम इसको देखें तो यह एक पद, यह दूसरा पद और यह तीसरा पद, तो यह हमारा द्विपदी नहीं होगा। तो यह कौन सा हो जाएगा, हमारा तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार हमारा क्या है, त्रिपदी व्यंजक या त्रिपद, यानी कि यहां 2 की जगह कितना हो जाएगा, 3। तीन पदों से निर्माण होने वाला व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक कहलाता है। जैसे यहां हम देखें तो ये त्रिपद है क्योंकि इसमें 3 पद आ गए।
तो यह हमारा कहलाएगा त्रिपदी व्यंजक। अब इसके बाद यदि 4 पद हो गए, 5 पद, उनका कोई अलग से नाम नहीं है, सबका इसके बाद एक कॉमन नाम है, वह है बहुपद। बहुपद क्या होता है? एक या अधिक पदों वाला व्यंजक जिसमें चर का गुणांक शून्योत्तर तथा चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ये ध्यान से समझना, बहुपद एक या अधिक पदों वाला व्यंजक जिसमें चर का गुणांक शून्योत्तर, शून्योत्तर का अर्थ होता है शून्य के अलावा कोई भी संख्या, और चर की घात धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक का होता है प्लस वाली संख्या। जैसे ये बहुपद है और यह एक पदी भी है। एक पदी क्यों है? क्योंकि इसमें एक पद है और बहुपद भी है। बहुपद तो सभी बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी है, त्रिपदी और आने वाले सारे बहुपद है। अब यहां हम देखें तो चर का गुणांक क्या है? 3। क्या शून्य से बड़ा है? यानी शून्य के अलावा है, तो यह शून्य के अलावा है, -3 भी हो सकता है, शून्य के अतिरिक्त होना चाहिए। और चर की जो घात है, यह जो घात का अर्थ होता है पावर, यह क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, अर्थात पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए -2 या 3x की पावर 1/2। यह भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक हमेशा पूरी संख्या होती है, भिन्न में नहीं होगी, तो वह हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे 3x + 4y + 5z + 6, यह बहुपद है। 4 पद, कितने भी पद होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए, और जो पावर है वो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। यहाँ हम देखें पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब पावर 1 है और एक धनात्मक संख्या है, इसीलिए ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? बहुपद। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है समान पद। समान पद का होता है लाइक टर्म। समान पद क्या होगा? यानी कि ऐसे व्यंजक जिसमें चर जो होते हैं वह क्या होंगे? समान। ऐसे व्यंजक जिसमें चर समान हो, समान पद कहलाते हैं। जैसे 3x और 5x, ये समान पद है। क्यों है समान पद? क्योंकि यहां हम देखें, यहां चर क्या है? x, और यहां भी चर क्या है? x। जो चर होगा वो क्या होना चाहिए? समान, तो वो कहलाएंगे समान पद। एक और उदाहरण लें, क्या ये समान पद है? तो यहां हम देखें, यहां क्या है? y, और यहां क्या है? x, तो ये समान पद नहीं है। एक अन्य उदाहरण लें, क्या यह समान पद है? तो यहां हम देखें, यहां क्या है? 7, और यहां क्या है? x, और यहां क्या है? y। चर देखिए अलग अलग है, हमें क्या चाहिए? चर समान चाहिए। तो यहाँ चर समान नहीं है, तो ये दोनों समान पद नहीं कहलाएंगे। यह 7 और यह 7 समान है, लेकिन ये चर नहीं कहलाते, यह हमारे अचर है, इसीलिए यह हमारा समान पद
नहीं है। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। तो यहां हम उदाहरण ले सकते हैं 7x और 9x, ये हमारे समान पद कहलाएंगे। अगला है असमान पद, यानी ऐसे व्यंजक जिसमें चर क्या होंगे, समान नहीं होंगे। ऐसे व्यंजक जिसमें चर समान न हो। असमान पद कहलाते हैं। जैसे ये 7x और 3xy, यहाँ हम देखें यहाँ चर क्या है x और यहाँ चर क्या है, यहाँ y है और यहाँ क्या है xy, तो यह हमारे समान पद नहीं कहलाएंगे। तो आज की क्लास में हमने इन सब का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम बीजीय व्यंजक को जोड़, बाकी और गुणा एवं भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।